नमस्कार दोस्तों, नेचर लव्स में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे दो जंगली जानवर की जानकारी लेकर आए हैं जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाओगे। जी हाँ दोस्तों, हम जिस जंगली जानवर की बात कर रहे हैं वो है चीता और तेंदुआ। दोस्तों, आपने थंबनेल में जरूर पढ़ा होगा कि चीता और तेंदुआ में ताकतवर कौन। सबसे पहले हम इन दोनों जंगली जानवरों के बीच का अंतर बताएंगे। उसके बाद वीडियो के अंत में हम बताएंगे कि दोनों में से ताकतवर कौन है। दोस्तों, चीता और तेंदुआ भले ही दिखने में एक जैसे दिखते हों, शायद अंधेरे या कम रोशनी में आप अंतर न कर पाए, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा भेद होता है। इन विभिन्नताओं को समझने के लिए थोड़ी बारीक बातों पर ध्यान देना होगा। जैसे ही आप इन चीजों को समझेंगे, आपको दोनों ही में अंतर समझ आ जाएगा। यह अंतर इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर अफ्रीका महाद्वीप के नामीबिया देश से चीते भारत लाए गए हैं। इन चीतों को भारत के राज्य मध्य प्रदेश के पूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा छोड़े गए हैं। दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। चीते और तेंदुओं के बीच बड़ी समानताएं होती हैं, जिससे लोग कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए यह अंतर जानना जरूरी है। हमारा पहला अंतर है शरीर का आकार और बनावट। चीता लंबे होते हैं, वो तेंदुओं की तुलना में जमीन से ज्यादा ऊपर दिखते हैं, लेकिन तेंदुए से पतले जीव होते हैं, यानी तेंदुओं की ऊंचाई कम और वजन ज्यादा होता है। चीता का औसत वजन करीब 72 किलोग्राम होता है। वजन कम इसलिए होता है क्योंकि इन्हें तेज दौड़ना होता है। चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जीव है। स्वस्थ चीता अधिकतम 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। चीते का शरीर ज्यादा पतला होता है। इनकी रीढ़ की हड्डी ज्यादा लचीली होती है, इसीलिए ये काफी तेज गति में तेज घुमाव ले सकते हैं। चीते का सिर छोटा और गोल होता है, छाती ऊंची और पेट पतला होता है। तेंदुए छोटी ऊंचाई की बड़ी बिल्ली होती हैं। ये चीता की तुलना में मोटे होते हैं। इनका वजन औसतन 100 किलोग्राम के आसपास होता है। इनके शरीर में मांसपेशियां ज्यादा होती हैं। इनके पास काफी ज्यादा मात्रा में ताकत होती है। यह घात लगाकर हमला करते हैं, आमतौर पर छिपकर शिकार करते हैं। हमारा दूसरा अंतर है चीता और तेंदुए की खाल। दोस्तों, चीता की खाल का रंग हल्का पीला या ऑफ व्हाइट हो सकता है, जबकि तेंदुए की खाल पीले रंग की होती है। चीता के खाल पर गोल या अंडाकार आकार के काले धब्बे होते हैं, जबकि तेंदुए की खाल पर ये धब्बे काले तो होते हैं, लेकिन उनका आकार फिक्स नहीं होता है। तेंदुए के धब्बे समूहों में बने होते हैं, जबकि चीते के खाल पर धब्बे अकेले दिखाई देते हैं। हमारा तीसरा अंतर है चीता और तेंदुए की शक्ल। अगर कभी चीता और तेंदुए की शक्ल ध्यान से देखें तो आपको दोनों में बड़ा अंतर पता चलेगा, क्योंकि उनके सिर का आकार अलग होता है। चीता का सिर छोटा और गोल होता है, जबकि तेंदुए का सिर बड़ा होता है। तेंदुए के चेहरे पर बड़ी धब्बे समूहों में फैले होते हैं,
जो उसके शरीर पर दिखते हैं, जबकि चीता की शक्ल पर आंखों के कोने से मुंह तक एक काली लाइन जाती है। हमारा चौथा अंतर है दोनों के पंजों और पैरों में अंतर। तेंदुए के आगे के पीछे के पैरों की तुलना में ज्यादा बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें शिकार के शरीर के वजन को खींचकर पेड़ों पर ले जाना होता है। तेंदुए के पंजे सिकुड़ने लायक होते हैं, जैसे बाकी बड़ी बिल्लियों के होते हैं। इनका उपयोग शिकार करते समय, पेड़ों पर चढ़ते समय, लड़ते समय या फिर शिकार पर पंजा मारते समय किया जाता है। दूसरी तरफ चीते के पंजे और पैर तेज गति के हिसाब से बने हैं। उसका पिछला पैर ज्यादा बड़ा और ताकतवर होता है ताकि गति मिल सके। चीते को दौड़ते समय तेजी से घूमना होता है, इसीलिए उनके पंजे ज्यादा सिकुड़ते नहीं हैं। हमारा पांचवा अंतर है कहाँ रहते हैं चीते और तेंदुए। चीते और तेंदुए एक दूसरे की जगह पर जाकर रह सकते हैं, लेकिन आमतौर पर चीते ग्रासलैंड या सावाना में रहते हैं। चीते को खुली जगह चाहिए होती है ताकि वह तेज गति से शिकार कर सकें। वहीं तेंदुए घात लगाकर हमला करने में एक्सपर्ट होते हैं। ये छिपकर हमला करते हैं, इसीलिए यह आमतौर पर पेड़ों के ऊपर या घने जंगल या झाड़ियों में रहते हैं। तेंदुए अपना ज्यादातर समय पेड़ों पर बिताते हैं, दिन भर सोते हैं, रात में शिकार पर निकलते हैं। चीता भी पेड़ों पर चढ़ सकते हैं, लेकिन आमतौर पर गिरे हुए पेड़ों की ओट में रहते हैं। दोस्तों, मुझे एक वीडियो बनाने के लिए 1 से 2 दिन का समय लग जाता है, क्योंकि इनकी जानकारी आसानी से प्राप्त नहीं होती है। जानकारी इधर उधर से एकत्र किया जाता है और इसमें काफी मेहनत लगती है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आपको ऐसे ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले अंतर की ओर। हमारा छठा अंतर है दोनों के पूंछ के आकार और लंबाई। दोस्तों, चीते की पूंछ थोड़ी चपटी और चौड़ी होती है। शिकार के पीछे दौड़ते समय चीते अपनी पूंछ का उपयोग शरीर का संतुलन बनाने के लिए करते हैं। यह उन्हें दिशा बदलने में मदद करती है, जबकि तेंदुए के पूंछ गोलाकार ट्यूब जैसी होती है। तेंदुए भी अपनी पूंछ का उपयोग शारीरिक संतुलन के लिए करते हैं, लेकिन खास तौर से पेड़ पर चढ़ने, चलने और शिकार को पेड़ों पर ले जाने के लिए करते हैं। हमारा लास्ट अंतर है तेंदुए के इलाके में चीता नहीं आता। अगर गलती से तेंदुए के इलाके में चीता आ जाता है तो तेंदुआ उसे भगा देता है, क्योंकि तेंदुए की ताकत ज्यादा होती है। इसका एक पंजा चीते को बुरी तरह से जख्मी कर सकता है, इसीलिए चीता हमेशा तेंदुए की पहुंच से दूर ही रहना पसंद करता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि दोनों में ताकतवर कौन है और कौन खतरनाक है। तेंदुआ किसी भी वक्त चीते से ज्यादा ताकतवर होता है। चीता ज्यादा तेज दौड़ता है। चीता तेंदुए के शावक को मार सकता है, लेकिन बड़ा तेंदुआ अगर एक पंजा मार दे तो चीते की मौत तक हो सकती है, क्योंकि तेंदुए की ताकत बहुत ज्यादा होती है। चीता सिर्फ अपनी गति की बदौलत ही तेंदुए से बच सकता है। चीता समूह में रहते हैं, जबकि तेंदुआ अकेले। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली जानकारी में हम फिर आपके पास आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो चैनल पर नए हैं
वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।